बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख में महीनों और दिनों के नाम के मानी, इनकी इब्तिदा और इनसे मंसूब वाक़यात पर उलमा ने बड़ी तहकीक की है। ये तमाम मालूमात इसलिए महफूज की गईं ताकि उम्मत मुस्लिमा को मालूम हो कि हमारा तक़वीम कैलेंडर सिर्फ तारीखों का निज़ाम नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और इबादत की अलामत भी है। हिजरत नबवी पहली 2 साल की और इस्लामी तक़वीम का आगाज़ रिवायात के मुताबिक नबी अकरम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ सिफर के महीने में रवाना हुए और रबी अल अव्वल के महीने में मदीना पहुंचे। जब मुसलमानों की हुकूमत मुनज़्ज़म होने लगी तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल सालाना निज़ाम मुकर्रर किया जाए ताकि मामलात, दस्तावेज़ात और तारीखें सब एक तरतीब से हों। चुनाचा तमाम सहाबा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि इस्लामी साल की इब्तिदा हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए, क्योंकि यही वाक़या इस्लाम की सरबलंदी और उम्मत की आज़ादी की अलामत है। फिर गुफ्तगू हुई कि साल का पहला महीना। इस बाब में महीनों और दिनों के नामों के मानी और इनके पसे मंज़र का जिक्र किया गया है। बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने मखलूकात को मुख्तलिफ दिनों में पैदा फरमाया। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने इतवार के दिन ज़मीन को पैदा किया, फिर पीर के दिन पहाड़ों को बनाया, फिर मंगल के दिन दरिया, वादियां और दरख्त पैदा किए और बुध के दिन जानवर, दरिंदे, परिंदे और तमाम मखलूकात को पैदा फरमाया। फिर जुमरात के दिन इंसान को पैदा किया और जुमा के दिन तख्लीक का अमल मुकम्मल फरमाया। इस तरह हफ्ते के दिनों का ये निज़ाम तख्लीक़े कायनात से मुंसलिक है। रिवायत में ये भी आया है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान को पैदा फरमाया, फिर ज़मीन को बिछाया, फिर आसमानों को मुकम्मल किया और इनके दरमियान जो कुछ है वो सब इसी तरतीब से तख्लीक फरमाया। इसीलिए लोग कहते हैं कि मंगल का दिन भारी होता है, क्योंकि इस दिन पहाड़ों को पैदा किया गया था। ये सब तख्लीक के दिन और हफ्ते के अय्याम अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और तरतीब की निशानी है। इस बाब में बयान किया गया है कि जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और उसी दिन अल्लाह ताला ने जानवरों, पानी के चश्मों और मुख्तलिफ मखलूक़ात को भी पैदा फरमाया। फिर सब्त के दिन अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात को मुकम्मल फरमाया, जैसा कि कुरान पाक की सूरत उस-सजदा की आयत नंबर 4 में फरमाया गया है, अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिनों में, फिर अर्श पर कायम हुआ। फिर फरमाया गया कि अरब ज़माना जाहिलियत में महीनों के नाम अपनी रवायात और मौसमों के लिहाज से रखते थे। उनके यहाँ साल के 12 महीने मशहूर थे। एक मुहर्रम, जिसमें जंगों के ताल हराम था, सफ़र, जिसे वो मनहूस समझते थे क्योंकि इसमें बीमारियां नाजिल होती, 3 रबी अल अव्वल और रबी अल आखिर, इनमें वो खुशहाली और बारिश के मौसम को याद करते थे, जमादी अल अव्वल और जमादी अल आखिर, इनमें वो कहते थे कि पानी जम जाता है, 5 रजब, इसमें वो बरकत और अमन के महीने को याद करते, 6 शाबान, इसमें वो कबीलों में तकसीम और कामों की तैयारी करते, 7वां रमजान, रोजों का महीना, 8 शव्वाल, कुर्बानी और जानवरों के लिए, 9 जुल्क़ादा, आराम और इबादत के लिए, 10 जुल्हिज्जा, हज का महीना। यूं साल का आगाज मुहर्रम से होता था और जुल्हिज्जा पर ख़त्म होता। ये तमाम तफसीलात तारीख़ दमश्क में बयान की गई हैं और इनसे पता चलता है कि महीनों के नाम महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अरबी तहजीब, मजहब और फितरत से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। अबू बकर अहमद बिन सईद बिन फजल ने रिवायत की, उन्होंने कहा, हमसे हुसैन बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन अनस नेशापुरी ने बयान किया, उन्होंने कहा, इमाम ज़ुहरी से, उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया कि फरमाया, पहला महीना मुहर्रम है और यही साल का आगाज़ है। इसी तरह बगदाद के मुहद्दिसीन में से अली बिन इब्राहीम बिन हसन अल-फर्जी ने रिवायत की, काजी शरीफ अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन दमस ने फरमाया,
ہمارے مشائخ فجر کے وقت اور 10 راتوں کی قسم، یعنی اس سے مراد محرم کی ابتدا ہے اور سال کا پہلا وقت یہی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے محرم کا پہلا فجر ہی سال کی ابتدا ہے۔ ابن زاد سے روایت ہے کہ سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسی مہینے میں بیت المقدس کو سجایا گیا اور اسی دن لوگوں نے قیام کیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب سے بچایا اور دوسروں پر عذاب نازل کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محرم وہ مہینہ ہے جس میں سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے قوموں کو نجات دی اور بعض پر عذاب بھی نازل فرمایا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ شیخوں اور علماء کو خواب میں امانت یا ذمہ داری کی علامت کیوں دکھائی دیتی ہے۔ بعض علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ میلاد اور خیرات کے کاموں میں تاخیر کرتے تھے اور خواب میں انہیں ایسی نشانیاں دکھائی دیتی تھیں جو ان کی نیکی، دیانت اور امانت داری کی علامت ہوتی تھی۔ امام ابو القاسم احمد بن عمر الاسماعیلی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جب کسی عالم یا شیخ پر جھوٹ یا غلط روایت کی تہمت لگائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خواب میں ایسا اشارہ دکھاتا ہے جس سے اس کی سچائی ظاہر ہو جائے۔ امام ابو تھور نے فرمایا، ہم نے دیکھا کہ جھوٹے راویوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امانت صرف سچ بولنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ امام ابو زید نے بھی فرمایا کہ ہم سچے اور امانت دار شیخ کی مدد کرتے ہیں لیکن جھوٹے راوی پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان سب اقوال کا مقصد یہ ہے کہ خواب میں امانت، دیانت اور خیر کی علامت اس بات کا اشارہ ہوتی ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک سچا، باایمان اور دیانت دار ہے۔ یہ روایات محدثین اور اہل علم کی سندوں کے ساتھ منقول ہیں تاکہ امت کو سچائی، امانت اور دیانت کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب علماء اور مشائخ خواب میں دیکھے جائیں کہ وہ میلاد یا خیرات کے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ حضرت ابو حسان فرماتے ہیں، میں نے 60 سال سے اعمال انجام دیے ہیں، اگر کسی شخص کی پیدائش میں سچائی پائی جائے تو ہم اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ جھوٹا نکلے تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں۔ بغداد کے 2 مشہور علماء یزید بن حسان اور ابو حسان کا ذکر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ علم اور روایت میں تحقیق سے کام لیتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ حضرت علی بن حسان، محمد بن یعقوب اور دیگر راویوں نے روایت کی کہ امام ربیع بن حسین نے فرمایا، میں جب بغداد گیا تو حدیث کے طلبہ سے ملا، وہاں امام احمد بن حنبل بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن مبارک کی وفات کس سال؟ پھر میں نے کہا، آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں جھوٹے لوگوں کو پہچاننے آیا ہوں تاکہ ان سے روایت نہ لی جائے۔ پھر امام غسان بن منصور، امام ابو عبد الرحمن عزاز اور دیگر حفاظ حدیث نے فرمایا، جب کوئی شخص حدیث لکھنا شروع کرے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اہل علم کو پہچانے، ان کی سمجھ، ضبط اور صداقت کو جانے۔ جو شخص اپنے شہر کے علماء سے ناواقف ہے اس کی روایت میں لغزش ہوتی ہے۔ حدیث کا علم اسی کے لیے ہے جو امانت دار ہو اور صحیح و ضعیف کی پہچان رکھتا ہو۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں علماء یا مشائخ کو میلاد یا خیرات میں مشغول دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ علم، دیانت اور امانت میں مضبوط ہیں، ان کی سچائی اللہ کے نزدیک ثابت ہے اور وہ امت کے لیے روشنی کے مینار ہے۔ یہ باب شام کے نام کی اصل وجہ بیان کرتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت شام کی طرف مائل زمین پر ہوئی، یعنی وہ خطہ جہاں سے نور اسلام پھیلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ شام کی سرزمین کو برکت عطا کی گئی ہے اور وہاں ایمان و علم کے چراغ روشن ہوں گے۔ حضرت ابو محمد احمد بن محمد بن وہب نے روایت کی کہ امام عبد العزیز بن سعید نے فرمایا، میں نے حضرت حازم بن یحییٰ سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے استاد سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا،
शाम वालों के बारे में मुझसे सिफारिश करो, क्योंकि वो मेरी उम्मत के मददगार हैं। इराक वाले और यमन वाले भी बरकत वाले हैं, लेकिन शाम वालों के दरमियान मेरा झंडा बुलंद होगा। जो शख्स शाम में रहेगा वो ईमान और सलामती में रहेगा। फिर मुहद्दिसीन ने बयान किया कि शाम को ये नाम इसलिए दिया गया कि वहां सूरज के गुरूब होने की सिमत है, और शाम अरबी में शमाल से माखूज है, जिसका मतलब है बाएं जानिब। यानी अरब लोग जब किबला रुख होते तो बाएं जानिब का इलाका शाम कहलाता। बहुत से मुहद्दिसीन जैसे इमाम अब्दुल मुनिम बिन अली गस्सानी, इमाम रहनम और इमाम अब्दुल रहमान बिन मुबारक ने इस बात की तायीद की कि शाम ईमान, इल्म और जिहाद का मरकज रहा है। उन्होंने फरमाया, शाम के लोग हमेशा दीन के दिफा में साबित कदम रहेंगे यहां तक कि कयामत कायम हो जाएगी। खुलासा इस बाब में बताया गया है कि शाम का नाम शुमाली सिमत से मंसूब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के लोगों को बरकत और ईमान का मरकज करार दिया। ये वो मुकद्दस जमीन है जहां हमेशा दीन के मुहाफिज मौजूद रहेंगे। बहुत से मुहद्दिसीन ने इस बारे में रिवायात नकल की हैं। इमाम अबू सुफियान वकीअ बिन अल जर्राह, इमाम दीस बिन वलीद, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद अल फतह अल फारसी और दीगर मुहद्दिसीन ने ये रिवायात बयान की। इन सब का इत्तिफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, इराक में भी दीन के लोग हैं, यमन में भी है, तो शाम वालों के लिए क्या खास बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इराक में भी नेक लोग हैं, यमन में भी, लेकिन लिहाजा जो शख्स शाम में है वो ईमान, इल्म और बरकत में है। अगर कोई वहां ना रह सके तो कम अज कम उसके करीब किसी इलाके में रहे। हजरत सईद फरमाते हैं, शाम की जमीन हमेशा ईमान की पनाहगाह रहेगी। अगर तुम किसी फितना या आजमाइश का खौफ महसूस करो तो शाम की तरफ रुख करो, क्योंकि वहां अल्लाह ताला की खास मदद और सुकून मौजूद है। मुहद्दिसीन ने वजाहत की कि शाम का नाम शमाल से निकला है, जो बाएं जानिब के मानी में आता है, क्योंकि अरब लोग जब किबला रुख होते तो बाएं तरफ शाम वाक़े होता, इसीलिए उसे बिलादुश शाम कहा गया, शमाल की सरजमीन। नतीजा ये बाब वाज़े करता है कि शाम एक बाबरकत जमीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ईमान और हिफाजत की जगह करार दिया। ये भी बताया गया कि शाम के लोग दीन की नुसरत में हमेशा साबित कदम रहेंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद अपने खास फजल से करता रहेगा। हजरत अबुल फजल बिन अली बिन अल फजल ने फरमाया, हमें काजी अबू बकर अहमद बिन उस्मान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सईद ने मुझे रिवायत की। मोहम्मद बिन सईद कहते हैं, मुझे वलीद बिन सबीह ने रिवायत की। उन्होंने कहा, मुझे उकबा बिन मुअक्किल ने रिवायत की, और उन्होंने उकबा बिन खलफ से सुना। उन्होंने उक्रमा बिन इब्राहीम से रिवायत की, और उन्होंने अब्बू असहाक इब्राहीम बिन खालिद से, और उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन जैद से रिवायत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग नजद, यमन और शाम में आबाद हो जाओ तो शाम वालों के साथ रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए कफालत और हिफाजत का वादा फरमाया है। जो शख्स शाम में रहेगा अल्लाह ताला उसकी निगहबानी करेगा और उसको रिज़्क़ अता फरमाएगा। हज़रत सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जब फितनों का दौर आए और ज़मीन पर इंतशार हो तो शाम वालों के साथ रहो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है। फिर सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, यह हदीस मुकम्मल और सही है, इसमें कोई कमजोरी नहीं। इसकी असल रिवायत वलीद बिन सबीह से साबित है। मजीद बयान किया गया, अहमद बिन मोहम्मद बिन हसन ने फरमाया कि हमें अबू हनीफा अहमद बिन हबतुल्लाह ने बताया कि मोहम्मद बिन ममद बिन कातिबुल अजीज ने मोहम्मद बिन हिशाम बिन अब्दुल मलिक से रिवायत की। उन्होंने मोहम्मद बिन साद बिन हारिस से, और उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल कारी से, और उन्होंने अक्रमा बिन उज़ा से, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन हंजला से रिवायत की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम, इराक और यमन ये तीन इलाके हैं जिनमें तुम रहोगे
तुम शाम वालों के साथ रहो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके कफालत और इत्मीनान का वादा फरमाया है। हजरत अबुल हसन मोहम्मद बिन अली बिन अल हारिथ ने बयान किया, हमें नज़र बिन अयूब ने रिवायत की, उन्होंने कहा कि सईद बिन अब्दुल्ला बिन अजीज ने हजरत अबू मुस्लिम से रिवायत की और उन्होंने अबुल अला अदरीस बिन अबी अब्दुल्ला से रिवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग शाम, इराक और यमन में रिहाइश इख्तियार करो तो शाम वालों के साथ रहो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए कफालत और हिफाजत का वादा फरमाया है। जो शख्स शाम में रहेगा अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा और जो वहां से हटेगा वो अपने आप को नुकसान में डालेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शाम में रहेगा वो अल्लाह की जमानत में है और जो उससे मनहा मोड़ेगा वो फितनों में पड़ जाएगा। हजरत अबू नईम अल फतह बिन यूसुफ बिन अब्दुल वाहिद बिन शुजा ने फरमाया, हमें मोहम्मद बिन इसहाक बिन मुंजर ने रिवायत की, उन्होंने कहा कि अबुल मोतमर मसूद बिन कासिम ने हमें खबर दी, उन्होंने कहा कि इब्राहिम बिन मैसरा ने हमें रिवायत की और उन्होंने अब्दुल्ला बिन हसन से और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 3 जगहों पर रहोगे, शाम में, इराक में और यमन में। बस तुम शाम वालों के साथ रहो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके घर वालों के लिए कफालत फरमा दी है। शाम में, इराक में और यमन में शाम वालों के साथ रहो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए खास हिफाजत और जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है। आखिर में रावी ने कहा, यह हदीस साबित शुदा है और इसकी इबारत दुरुस्त है। कुछ रिवायात में शाम के जिक्र को आगे या पीछे किया गया है मगर मफहूम एक ही है कि शाम की सरजमीन बरकत वाली है और अल्लाह ने वहां के लोगों के लिए अपनी हिफाजत का वादा फरमाया है। हजरत सईद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब हजरत अबू दरीस अल किसानी ने यह हदीस बयान की तो फरमाया, जो इस हदीस पर गौर करेगा उसे मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने शाम के लोगों के लिए खास तौर पर हिफाजत का वादा फरमाया है। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज ने रिवायत की, वो बयान करते हैं कि इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन नसर और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर रहमान ने अपने अपने असातिज़ा से और उनकी जरिया से इमाम इदरीस बिन अबी अब्दुल्ला ने रिवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश इख्तियार करो, शाम में, इराक में या यमन में, तो तुम शाम